दोस्तों, आज का यह वीडियो बड़ा ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। अगर आप अपने सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो के माध्यम से सफलता का जो विज्ञान है उसके बारे में ठीक ढंग से जान पाएंगे और अमल में ला पाएंगे और उन बुलंदियों को छू पाएंगे। लेकिन सफलता कोई जादू नहीं है और ना ही भाग्य का खेल है, बल्कि सही रणनीति, सही निर्णय, मेहनत और दृढ़ता का परिणाम है। द साइंस ऑफ सक्सेस आपको व्यक्तिगत और ठोस दृष्टिकोण दिखाता है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको समझना होगा साइंस, साइकोलॉजी एंड व्यवहारिक दृष्टिकोण, जिससे आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सफल हो जाएंगी। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बताए गए टिप्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जो लाइफ में आगे काम आने वाली। द साइंस ऑफ सक्सेस के कुल 7 पहलू हैं। चलिए जिसको हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। इस सफलता के विज्ञान में सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम होता है सही दिशा में कार्य करना व सही तरीके से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, जिससे हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रहता है और हमारी ऊर्जा सही दिशा में कार्य करने लगती है, जिसका भविष्य में ज्यादा लाभ मिलता है। आपका गोल हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, जिससे समझने में काफी सहायता मिलेगी। हमारा गोल हमेशा स्ट्रॉन्ग व प्रेरणादायक होनी चाहिए। एक ठोस लक्ष्य हमें प्रेरित करता है और कठिन से कठिन कठिनाइयों से बाहर होने की शक्ति देता है। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसका एक समय सीमा तय करें कि हमें अगले 5 साल में एक बिलियनियर इंसान बनना है। बिलियनियर बनने में जिन चीजों की आवश्यकता है उनको फॉलो करें और फिर अपने उस टारगेट को टुकड़ों में बांटना शुरू करें और इन बटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों पर काम करना शुरू करें, जिनके वजह से आपको थकान नहीं होगी। अपने काम को पूरा करने में मजा आएगा। जो भी आपने गोल बनाया है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, जो हमेशा प्रभावशाली होगा। जब भी आप गोल सेट करें ना, तो उस पर एक आत्ममंथन जरूर करें, जिसके वजह से कोई भी निर्णय आपका बेकार नहीं जाएगा। माना कि आपने गोल सेट किया कि मुझे 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, तो करना है। जो भी आपका गोल है उसको लिखित रूप में बनाएं और अपने विचारों को स्पष्ट रखें और अपने कामों की एक समय समय पर समीक्षा करें। क्या हुआ और कहां तक हुआ। जब आप अपने कामों का मूल्यांकन करते हैं तो आपका काम हमेशा प्रगति पर होता है। हमेशा डिसिप्लिन में रहकर अपने काम को करें। द साइंस ऑफ सक्सेस का जो दूसरा पहलू अब बहुत ही जबरदस्त है, वह है माइंडसेट। माइंडसेट आपकी सफलता और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको समझना और सही दिशा में विकसित करना न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी बड़ा अंतर ला सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट को सुधारने की सही दिशा में प्रयास करते हैं तो खुद को हर एक फील्ड में सक्सेस ला सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, माइंडसेट अस्थायी नहीं होता। इसको हमेशा बदला और सुधारा जा सकता है। हो सकता है जो आपका थॉट या विचार आता है कुछ दिनों के बाद ना रहे, बदल जाए। इसको सही करने के कुछ उपाय जरूर हैं, जिसको करके ठीक किया जा सकता है। जिसमें पहला पॉइंट आता है, अपने अंदर आत्म जागरूकता विकसित करें। अपने सोच और अपने व्यवहार का विश्लेषण करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आप किस प्रकार के माइंडसेट के अनुसार निर्णय ले पा रहे हैं। पुरानी और सीमित सोच को छोड़कर विश्वास करें कि आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। इस सब के बीच में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिसको आप एक अवसर मान के स्वीकार करें, जिसके वजह से नई नई चीजों को सीख पाएंगे। सफलता को हमेशा एक सबक के रूप में देखें, न कि अपने कौशल व व्यक्तित्व पर सवाल उठाने के अवसर के रूप में। आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलें जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिन्होंने अपने माइंडसेट को बदलकर सफलता हासिल की है। द साइंस ऑफ सक्सेस का तीसरा पहलू है, वह है प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। प्लानिंग का पूरा अर्थ है कि अपने भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए एक निश्चित गोल सेट करना कि हमें क्या क्या करना है, कितने समय में करना है, कितने दिनों में करना है। आप जिस किसी भी संगठन या मैनेजमेंट का प्रबंधन करते हैं तो यह उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपका गोल, आपका योजना हमेशा एक स्पष्ट और विशिष्ट के लिए बनाए, जो भविष्य की संभावनाओं और समस्याओं का सही आकलन करे। इसके कुछ तथ्य हैं जो प्लानिंग का महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें जो सबसे पहले आता है वह है लक्ष्य प्राप्ति में मदद। आपकी योजना यह सुनिश्चित करती है कि संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों के समय पर कुशलता से पा सके। नंबर 2, समय और संसाधन की बचत। यह अनावश्यक कार्यों और प्रयासों को रोककर संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। नंबर 3, समन्वय और नियंत्रण। यह विभिन्न विभागों और टीमों को कार्यों में तालमेल स्थापित करती है। जब आपकी प्लानिंग ठीक से हो जाती है तो कामों को करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो सारा का सारा कराधारा काम खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपका अनुशासन ही आपको बुलंदियों तक पहुंचाता है। हर निर्णय सही जगह पर
पर फिट बैठता है। यह आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बेहतर बनाता है। यह हमेशा सही से निर्णय लेने में मदद करता है। अनुशासन व संसाधन है जो उस मार्ग पर हमें दृढ़ता और निष्ठा के साथ बनाए रखता है। द साइंस ऑफ सक्सेस का चौथा पहलू है, बड़ा ही जबरदस्त और पावरफुल है, लर्निंग एंड एडेप्टेशन। लर्निंग और एडेप्टेशन मानव जीवन, पशु व्यवहार, यहाँ तक कि मशीनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये दोनों प्रक्रियाएं व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए से इंसान का अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण से ज्ञान, कौशल और व्यवहारिक होता है। एडेप्टेशन उन परिवर्तनों का संदर्भ है जो इंसान या प्रणाली बदलते वातावरण, परिस्थितियों या आवश्यकताओं का अनुसरण करता है। आप अपने जीवन में कुल 4 तरीकों से लर्निंग कर पाते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट लर्निंग, नंबर 2 इनडायरेक्ट लर्निंग, नंबर 3 फॉर्मल लर्निंग, नंबर 4 इनफॉर्मल लर्निंग। एडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान या जीव किसी नए वातावरण या परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है। एडेप्टेशन के बारे में कुछ इन तरीकों से भी जाना जा सकता है। फिजिकल एडेप्टेशन, शरीर में होने वाले परिवर्तन, या उदाहरण के तौर पर ठंडे वातावरण रहने वाले लोगों का शरीर को बनाए रखने के लिए अनुकूल होता है। बिहेवियरल एडेप्टेशन, व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कोई नई कौशल, कला को सीखना या फिर नई परिस्थितियों में सही से निर्णय ले पाना। कल्चरल एडेप्टेशन, विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के साथ सामंजस्य को स्थापित करना। कभी कभी हम किसी नई संस्कृति के बारे में जानते हैं और उनके रीति रिवाज को सीखते हैं और फिर उसको अपना लेते हैं, जो लर्निंग एडेप्टेशन की जड़ है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर इंसान और समाज को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करता है। द साइंस ऑफ सक्सेस का 5वां पहलू बड़ा ही पावरफुल है, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य और ऊर्जा एक संतुलित और पूर्ण जीवन का आधार है। आप हमेशा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमेशा फिट रहें। हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है, जिससे आप अपने गोल, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। आप अपने हेल्थ को ठीक रखें। इसको ठीक रखने के लिए अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड से बचें, नियमित व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अच्छी नींद लें, अपने अगल बगल हमेशा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, स्ट्रेस से दूर रहें, पॉजिटिव सोच रखें, निगेटिव से दूर रहें और अपने अंदर के एनर्जी लेवल को कभी कम मत होने दें। यह आपके सफलता का नींव है। अपने शरीर को सक्रिय और दिमाग को एक जगह पर केंद्रित रखें, जिससे आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहे। याद रखें, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन की कुंजी है। स्वस्थ ही सच्चा धन है, इसे संजो कर रखें। द साइंस ऑफ सक्सेस की 6वीं पहलू है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसा पहलू है जिसे आप सही से अपने लाइफ के अंदर फॉलो कर गए तो वो हर बिजनेस ऊंचाइयों पर होगा जिसको आप लीड करते हैं। इसके जरिए आप लोगों में एक अच्छी पहचान बना पाते हैं। यह आज के युग में आधुनिक व्यवसायों के लिए एकदम से महत्वपूर्ण हो गया है, जिसकी वजह से आप सही लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, जिसके वजह से आपको सही रास्ता मिलता है। अगर आप टीम लीडर है तो आप अपने टीम को सही ढंग से लीड कर पाते हैं तथा उन लोगों को भरपूर मदद कर पाते हैं, जिससे आपका नेटवर्क मजबूत होता है और आप सफलता की सीढ़ियों को आसानी से चढ़ जाते हैं। आखिरी व 7वां जो बहुत ही अच्छी चीज है वह है एक्सिक्यूशन, क्रियान्वयन। आपने अब तक जो भी काम किया उसका परिणाम तो चाहिए। अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और उसको पूरा करें। लगातार अपने कार्यों की प्रगति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उसमें फेरबदल करें। हमेशा अपने से ज्यादा सफल लोगों के साथ पार्टिसिपेट करें, उनके अनुभवों और हैबिट को अपने अंदर डेवलप करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं।